हिंद ऑफिसर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हाउ टू क्रैक यूपीएसआई। यूपीएसआई को कैसे क्रैक करें। यूपीएसआई का एग्जामिनेशन जब आए तो हम इतने धुरंधर हो जाएं, हम इतने अच्छे हो जाएं कि हम यूपीएसआई को क्रैक करने के काबिल बन जाएं। तो कितने स्टेजेस में यूपीएसआई का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। यूपीएसआई से रिलेटेड अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, तो आज की वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं लास्ट में आप लोगों को बुक लिस्ट भी बताऊँगी, लास्ट में आप लोगों को चैनल्स के नाम भी बता दूंगी, टीचर्स के नाम भी बता दूंगी। अगर आपका मन करे तो आप उनको फॉलो कर लेना, नहीं मन करे आप ऑलरेडी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप उस टीचर से पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक कंपैरिजन रखना चाहती हूँ। यूपीएसआई में जॉब लेना आप लोगों के लिए क्यों आसान है अदर स्टेट में एसआई बनने के कंपैरिजन में। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको यूपीएसआई में वो लेना है, सिलेक्शन लेना है, आप बिहार एसआई को देखिए। उसमें पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेरिट लगती है, फिर मेडिकल वगैरह जो होता है उनका। ठीक है, अगर आप सीपीओ को भी देखिए, उसमें भी पहले प्री होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद मेरिट लगेगी। अब आने वाली है मेरिट सीपीओ की। उसके बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल भी अगर मैं आपको बताऊं तो मेडिकल भी सीपीयू का जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि वो लोग कैंप में मेडिकल लेते हैं। ठीक है, बीएसएफ कैंप में, सीआरपीएफ कैंप में ऐसे मेडिकल लेते हैं, और जो कैंप के मेडिकल होते हैं वो थोड़े से टफ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू यूपीएसआई। यूपीएसआई का मेडिकल भी आपको बहुत आसान पड़ेगा, यूपीएसआई के मेडिकल भी आपको इतना वो नहीं है। ठीक है, मेडिकल बहुत आसान होता है, लड़कों के पर्सपेक्टिव से भी कहूँ, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी कहूँ, दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत आसान मेडिकल है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, मतलब ये समझ लो आपका 5 मिनट में मेडिकल खत्म है। ठीक है, इतना इतना आसान मेडिकल होता है यूपीएसआई में, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो यूपीएसआई में जॉब लेनी, और यूपीएसआई का जल्दी से जल्दी आपको 2 स्टार अगर यहाँ पे लगवाने हैं तो यूपीएसआई आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे कि यूपीएसआई बेस्ट ऑप्शन तो है, पर पेपर आ कब रहा है, भर्ती आ कब रही है। तो देखो, मेरी बात सुनो, मैं भर्ती बोर्ड की मेंबर तो हूँ नहीं, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार भर्ती बोर्ड में है। ठीक है, जो तुम्हें बोल रहा हो कि हाँ भाई मेरा ये रिश्तेदार है, मेरे मामा चाचा फूफा वहाँ पे हैं और उन्होंने मुझे बताया, तो अच्छी बात है, बता दिया होगा, मुझे तो पता नहीं। ठीक है, मेरे को तो इतनी बात पता है कि अगर यूपीएसआई की वैकेंसी आए तो तुम्हारा सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, यूपीएसआई की भर्ती पहले ये था कि आने वाली है बहुत जल्दी, हमें भी नोटिस ऐसा ही मिला था, मुझे भी, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में आ गई हूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत पता चल गया इस बारे में। तो यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली थी। ठीक है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि शायद वैकेंसी 1-2 महीने लेट हो जाए। पर आप लोग अपनी तैयारी तो पूरी रखो। आप लोगों के पास, आप क्या सोच रहे हैं, आप जब वैकेंसी आएगी एकदम से बिल्कुल मतलब आपके अंदर कोई इंजेक्शन भर देगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तैयारी करनी पड़ती है, और यूपीएससी की स्पेशली तैयारी थोड़ी सी टफ पड़ती है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस वगैरह थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, तो यूपीएसआई की तैयारी बाकी अदर से तो अलग है, मतलब आसान है, पर यूपीएसआई ही अपने आप में एक बड़ा है। ठीक है, उसको आपको क्लियर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, एक रिदम में चलना पड़ेगा, एक तरीके से चलना पड़ेगा। बार बार ये पूछने से कि भर्ती कब आएगी, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। इससे अच्छा तो तुम ये कर लेते कि तुम्हारी तैयारी बिल्कुल पूरी हो जाती। ठीक है, कौन ऐसा बच्चा है अभी जिसके 320 330 मार्क्स आ रहे हैं 400 में से, बताओ, आ रहे हैं किसी के? अगर नहीं आ रहे तो फिर ये मत पूछना कि यूपीएसआई की भर्ती कब आ रही है, यूपीएसआई की भर्ती कब नहीं आ रही। तुम्हारे पहले मार्क्स तो लेके आओ, तुम्हारे मार्क्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, वैकेंसी कभी भी है, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैकेंसी आज आ जाए तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं चाहे अभी भी मेरा एग्ज़ाम ले लो ना, तो मैं पेपर क्लियर कर दूंगी। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे अंदर है इतना? जब तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है तब बताना। ठीक है, अभी मैं आज आपको पूरी की पूरी गाइड बताने वाली हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितनी स्टेजेस होती हैं, कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम आता है, कितने मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है, आपको सेक्शनल कट ऑफ कितनी क्लियर करनी पड़ेगी तब आप आगे पहुँचेंगे, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आपका जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में
भर्ती तक की जो प्रोसेस है वो सारी की सारी प्रोसेस ये है सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेजेस में। 4 स्टेजेस आपकी कौन कौन सी है? पहली स्टेज है आपकी रिटन एग्जामिनेशन, दूसरी स्टेज है आपकी डॉक्यूमेंटेशन, तीसरी स्टेज है आपकी फिजिकल, चौथी स्टेज है आपका मेडिकल, ख़त्म, फिनिश। बस ये 4 चीज़ें तुम्हें करनी है और ये 4 चीज़ें से निकलने के बाद तुम्हारे यहाँ पे 2 स्टार लग जाएंगे। ठीक है, अब उन 4 स्टेजेस में आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो बताती हूँ। सबसे पहली बात, आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन कर रखी है, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आपकी कोई सी भी ग्रेजुएशन हुई हुई है, BBA, BCA, BSc, BA, कुछ भी, एनीथिंग, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट, रिटन एग्जामिनेशन आपका 400 मार्क्स का होता है। सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन ही मैथ में आएंगे बेटा, 40 क्वेश्चन ही रीजनिंग में आएंगे, 40 क्वेश्चन हिंदी में, 40 क्वेश्चन GS में। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, 2.5 मार्क्स इसमें, 2.5 इसमें, 2.5 इसमें, 2.5 इसमें। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स का। मैथ भी 100 मार्क्स की हो गई, रीजनिंग भी 100 मार्क्स की होगी, हिंदी भी 100 मार्क्स की होगी, GS भी 100 मार्क्स की होगी। ठीक है, GS में एक आपका पार्ट आता है मूल विधि और संविधान का। ठीक है, मूल विधि और संविधान अभी 26 जनवरी 2024 से चेंज हो चुके हैं। IPC CRPC चेंज हो चुकी हैं और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इंडियन एविडेंस एक्ट आपके में नहीं आएगा। ठीक है, वो हमारे में है, मतलब आप जब यहाँ पे आ जाएंगे ट्रेनिंग करने तब आपको पढ़ना है। अभी आपको IPC CRPC है, तो अभी तक आप IPC CRPC बिल्कुल मत पढ़िएगा क्योंकि मूल विधि जो है वो चेंज होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आपको शायद नई वाली मूल विधि पढ़नी पड़े, तो आप लोग मूल विधि इस टाइम पे मत पढ़िएगा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, पॉलिटी आपको अच्छे लेवल की पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले मैं GS की बात कर लूँ, पॉलिटी आपको बहुत अच्छे लेवल की पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैंने पॉलिटी जो पढ़ी थी मैंने वेद सर से पढ़ी थी एग्जामपुर पे। ठीक है, और मैंने जो दिग्विजय सर हैं RWA पे, उनसे भी थोड़ी हेल्प ली थी क्योंकि मैं दोनों मतलब मैंने पर्टिकुलरली किसी का कोर्स तो लिया नहीं था, तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ती थी। तो मैंने उनसे पढ़ लिया था, दिग्विजय सर से RWA पे और वेद सर से। ठीक है, वेद सर के मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, एग्जामपुर पे हैं जो, तो आप लोग चाहें तो उनसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अभी किसी से भी पढ़ रहे हैं, एक इंडियन कोचिंग में सर हैं, वो भी बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाते हैं, खान सर हैं हमारे बेस्ट, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, उनसे आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। पर पॉलिटी आपको बहुत अच्छे लेवल की पढ़नी है। बाकी तो जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब होती है, इनके थोड़े वेटेज होते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगी कि आपकी टोटल जो चिंता है, जो यहाँ पे खोपड़ी में जो चिंता है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी की। देखो, हिंदी आप लोग नवीन सर से कर लेना। हिंदी नवीन सर बहुत बढ़िया पढ़ाते भाई, उनसे बढ़िया हिंदी कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही किसी को सेंड की है, हिंदी बाय नवीन सर प्लेलिस्ट डालोगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट तुम्हारे पास आ जाएंगी। अगर प्लेलिस्ट तुम्हारे पास नहीं भी आती हैं तो भैया देख देख के पढ़ लो, एक एक वीडियो ढूंढ के पढ़ लो। अब तुम्हें फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो तुम्हें बिल्कुल प्लेलिस्ट भी साथ में चाहिए, ढूंढ के पढ़ लो। एक विनायक बैच था, वो भी उसमें दिया हुआ है, यूट्यूब पे है अभी, तो आप लोग उन विनायक बैच से कर लीजिए, उसमें बहुत सारी अच्छी कंटेंट है, बिल्कुल बढ़िया कंटेंट करा रखा है उन्होंने। और साथ में आप लोग एक बुक जरूर रखना जो भी आपका मन करे हिंदी की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन आने हैं, 40 क्वेश्चन आपके 2.5 मार्क्स के हैं और रीजनिंग थोड़ी सी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। ठीक है, UPSI में रीजनिंग थोड़ी सी अच्छे लेवल की पूछी जाती है, तो उसके लिए मैंने जो किया था, मैंने दीपक सर से किया था। ठीक है, दीपक सर एग्जामपुर पे पढ़ाते थे, मैंने उनसे किया था। लास्ट में उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र बैच चलाया था, उसमें उन्होंने 2-2 घंटे की वीडियो करी थी, तो वो वीडियो तुम सारी की सारी कर लेना, अभी भी कर लेना। मैंने कई वीडियोज़ में बताया हुआ बच्चा, इस वीडियो में मैं दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि मैं कंप्लीट गाइड दे रही हूँ आपको। तो UPSI के लिए दीपक सर से कर लेना, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एग्जामपुर पे। एक दीपक सर RWA पे भी हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके सारे क्वेश्चन कर लेना अगर आपको RWA वाले सर के समझ में आए तो। ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनके सारे क्वेश्चन लिखना, अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से करना। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मैथ्स पे। ठीक है, तो देखो मैथ्स मैंने तुम्हें बताया था, मैथ्स मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, मैथ्स मैंने मोहित सर से करी थी और पूरी मोहित सर से ही करी थी, फिर मैंने किसी से भी नहीं देखा, सिर्फ मोहित सर से करी थी। तो मोहित सर ने भी एक ब्रह्मास्त्र नाम की सीरीज चलाई थी लास्ट में। ठीक है, पहले मैंने मोहित सर की जो UPSI की वीडियोस आती थी ना, जो यूट्यूब पे फ्री वाली आती थी, मैंने वो वाली करी हुई थी। फिर लास्ट में जो ब्रह्मास्त्र वाले जो क्वेश्चंस उन्होंने कराए थे, वो वाले मैंने सारे के सारे किए थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर लिख लेना, ज़रूर लिख लेना, क्योंकि वो उन्होंने सारे के सारे UPSI के जो प्रीवियस ईयर है ना, वो सब उसमें कराया हुआ है। साथ में SSC CGL के, SSC CPO के, SSC CHSL के सब क्वेश्चन मोहित सर ने उसमें कराया हुआ है। तो वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वो आज भी वो प्लेलिस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अगर आज भी वो प्लेलिस्ट कर लो ना, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को और बताना भूल गई, मैथ्स में, रीजनिंग में, हिंदी में, GS में, इन सभी में सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या है, आपके कम से कम
पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 35% मार्क्स आने ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आपको कम से कम 14 क्वेश्चन उसमें करने ही पड़ेंगे, ठीक है। 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, अदरवाइज आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, समझ रहे हो। 14 क्वेश्चन ही मैथ में सही होने चाहिए, कम से कम 14 क्वेश्चन ही रीजनिंग में सही होने चाहिए, 14 क्वेश्चन ही हिंदी में सही होने चाहिए और 14 क्वेश्चन ही जीके में सही होने चाहिए। तभी आप सेक्शनल कट ऑफ पार कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना कि हर सब्जेक्ट को प्रॉपर ध्यान देना। ऐसा नहीं कि आपने जीएस को बिल्कुल छोड़ ही दिया, क्योंकि हम लोग ऐसे ही करते हैं। हम लोग मैथ भी पढ़ लेंगे, रीजनिंग भी पढ़ लेंगे, हिंदी भी पढ़ लेंगे, पर जीएस को बिल्कुल हम इज्जत नहीं देते। तो इसमें आपको जीएस को भी इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। पता चले आपके 14 ही मार्क्स नहीं हुए, ठीक है, 14 मार्क्स ही नहीं ले पा रहे हो आप, तो इतना मत करना। वैसे 14 क्वेश्चन लाने आपके लिए बहुत आसान है। 14 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 14 क्वेश्चन आप लोग ला सकते हैं। मैंने आप लोगों को बुक लिस्ट भी बता दी, सब कुछ बता दिया। अभी लास्ट में मैं आप लोगों को एक बुक और बताऊंगी जो आप लोगों को जरूर लेनी है अगर आपको यूपीएससी का पेपर क्लियर करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे और डॉक्यूमेंटेशन में। देखो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जब आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा, भगवान हो जाए, ठीक है, जब आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की आपकी बारी आएगी। डॉक्यूमेंटेशन में आप जो भी फॉर्म में भरेंगे वो सारी चीज़ें लगेंगी, साथ में आपका वहीं पे ही वो लोग हाइट, चेस्ट लड़कियों की नहीं नपती, लड़कों की नपती है चेस्ट, और साथ में वेट, ये 3 चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग पहुँचेंगे किस में, फिजिकल में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में लड़कों की जो दौड़ है वो 4.8 किलोमीटर है 28 मिनट में, ठीक है, और लड़कियों की जो दौड़ है वो 2.4 किलोमीटर है 16 मिनट में, ठीक है। 2400 मीटर 16 मिनट में, 4800 मीटर 28 मिनट में, ये आप लोगों की दौड़ है। जब आप दौड़ से पास हो जाएंगे तो आप लोगों की आएगी मेरिट के बाद आपका आएगा मेडिकल, ठीक है। मेडिकल में बहुत आसान मेडिकल है, कोई मेडिकल में मतलब इतनी बड़ी कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। आपके आँख, कान, नाक ये चेक होंगे, आँख से आपको पढ़वा लेंगे, भाई ये लिखा हुआ है, तू पढ़ पा रहा है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का एक उनके पास पर्चा सा होता है, वो पढ़वा लेंगे, 8 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, ये सब जब तुम्हारा होगा ना तो मैं टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ डाल दूंगी, सारी चीज़ें डाल दूंगी, वो देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं, 12 मिनट हो चुकी है, अगर आप लोगों ने अभी तक देखी है ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हाँ, आँख का हो गया, कान का हो गया, बाकी नाक वाक को कुछ वो लोग चेक नहीं करते हैं, बाकी ना तो वो टीथ वगैरह चेक करते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते। हाथ का देखते हैं ऐसे करके कि मतलब आपके जो हड्डी वड्डी है कहीं से निकली विकली तो नहीं है, उंगलियाँ चेक कर लेते हैं, वही कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है। फ्लैट फिट वो बहुत अच्छे से चेक करते हैं, और जो ये थाइज मिल जाती है ना किसी की नौकनी, वो भी बहुत अच्छे से चेक करते हैं। बाकी इतना ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं है, बहुत आसान मेडिकल है। मतलब ये समझ लो तुम्हें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। लड़कियों तुम्हारे लिए तो ये वैकेंसी जो है ना वरदान है, लड़कियों के लिए ये वैकेंसी सच में वरदान है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, तुम्हारा सिलेक्शन तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, बस मेहनत करो, ठीक है। नंबर अच्छे लेके आना, क्योंकि लड़कियों में भी बहुत कॉम्पिटिशन है, ऐसी बात नहीं है। मेरे 313 मार्क्स थे और 296 कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब भी मेरिट से मेरे, मतलब मेरिट से बता रही 296, कट ऑफ तो और कम गई थी, मेरिट से ही मेरे 17 मार्क्स ज़्यादा थे। तो तुम लोगों को ज़्यादा मार्क्स बता दिए, ज़्यादा मार्क्स इसलिए लाने ज़रूरी हैं ताकि आप लोग आगे भी आके वो कर सको। क्योंकि डिपार्टमेंट में आने के बाद भी ना, ये बात ध्यान रखना, ये बात मैं तुम्हें बिल्कुल अंदर की बात बता रही हूँ, डिपार्टमेंट में आने के बाद भी तुम्हारा यहाँ पे जो कंपटीशन होगा ना वो अपने ही साथियों से होगा जो सेलेक्ट होके आएंगे, और जिसकी मेरिट ज़्यादा होती है उसको प्रमोशन जल्दी मिलता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो पेपर के जो तुम्हारे मार्क्स है ना, तुम्हारे आगे तक तुम्हारे पूरी सर्विस में तुम्हारे साथ रहेंगे, इसीलिए अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो गया, चारों चीज़ आपकी होगी। अब आप लोग पहुंच जाएंगे फिर ट्रेनिंग सेंटर पे, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, जो भी स्टेजेस थी वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना सच में बाकी के कंपैरिजन में बहुत आसान है, पर हाँ पढ़ना आपको पड़ेगा, बिना पढ़े आपका कुछ नहीं होगा। भर्ती कभी भी आए, आपकी तैयारी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। आप इतनी अच्छी तैयारी करो ना कि जब भी पेपर आए तुम्हें ये अंदर से विश्वास हो कि मेरा तो हो गया यार, मेरा तो हो गया, निकल गया पेपर। कौन कौन इतने गर्व से कह सकता है, उसको कमेंट करना। कौन कौन इतने गर्व से कह सकता है कि मेरा सिलेक्शन निश्चित होगा, जब भी वैकेंसी आएगी मैं सिलेक्शन लेके जाऊँगा। जो इतने गर्व से कह सके, जो ये कह सके कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आज मैं तुम लोगों का स्क्रीनशॉट लेके रखूँगी, सबका स्क्रीनशॉट लेके रखूँगी, और तुम्हें बताऊँगी जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तुम, ठीक है। कुछ बच्चों का तो मुझे नाम याद हो गए हैं, मैं देखूँगी तुम लोगों को कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है, किस किस का सिलेक्शन नहीं हुआ। आज नीचे कमेंट करके जाना कि हाँ मैं सिलेक्शन लेके रहूँगी, मेरा सिलेक्शन होके रहेगा। लड़का है लड़की है, अपना नाम लिख के मेरा नाम ये है, और मैं आज सच में ये प्रण लेता हूँ कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा और मैं ये सिलेक्शन
लेके रहूँगा, और ये स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में भी रखना, मैं भी अपने फ़ोन में रखूँगी, और मुझे दिखाना, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको एक बुक बोली थी, वो बुक ये है, आप घटना चक्र की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लेना। अभी जो हमारे वाले जो क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं, हमारे वाले भी मतलब जो अभी जो 2021 में जो पेपर हुआ है वो वाले क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर, वो वाली बुक ले आओ जितनी जल्दी हो सके। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उन क्वेश्चंस को लगाना, आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फिर मन करे RW पे टेस्ट देना, नहीं मन करे मत देना टेस्ट, कोई ज़रूरत नहीं है इतना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तुम लोग कमेंट ज़रूर करना जो यहाँ तक पहुँचा है वीडियो देखने में। ठीक है, जय हिंद।